कल हम लोग ने कौन सी 3 फैमिली पढ़ी थी? पहला फैबिएसी, पहला पढ़ा था फैबिएसी, दूसरा पढ़ा था सोलेनेसी, तीसरा पढ़ा था लिलिएसी। याद ऐसे किया था, एफ से फर्स्ट, एफ से फैबिएसी, एस से सेकंड, एस से सोलेनेसी, एल से लास्ट, एल से लिलिएसी। तो कितनी फैमिलीज पढ़ी थी? देखो, पहली फैमिली कैसी थी? जाइगोमॉर्फिक। बाकी सारी कैसी थी? एक्टिनोमॉर्फिक। और सारी ही कैसी थी? बाइसेक्सुअल। देखो ये बाइसेक्सुअल का सिंबल है ना, यानी पहला जाइगोमॉर्फिक, दूसरा और तीसरा एक्टिनोमॉर्फिक, और बाइसेक्सुअल की यूनिसेक्सुअल, सारी की सारी बाइसेक्सुअल थी। इसमें हमने बताया था ये 55-10 फैमिली थी। 55-10, 5 5 10, 5 5 10, 55-10 फैमिली फैबिएसी। 5 5 10 फैमिली कौन सी है? फैबिएसी। कैसे याद रखेंगे? कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोसियम 10। तो रैंक क्यों कौन सी बनी इसकी? फर्स्ट। देखो ना, एक सब्जेक्ट में 5 में 5, दूसरे सब्जेक्ट में 5 में 5, तीसरे में 10 में 10। तो बताओ टॉपर बना कि नहीं बना? तो टॉपर बना तो रैंक 1 लिख दिया, गाइनोसिन की संख्या भी पता चल गई। बोले क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, ये फार्मूला में याद हो गया। आते हैं सोलेनेसी पे। ये सेकंड क्यों आया? क्योंकि इस सब्जेक्ट में 5 में 5 आया, इस सब्जेक्ट में भी 5 में, लेकिन यहाँ 10 में। तो बताओ इसकी रैंक कौन सी हो गई? तो देखो गाइनोसिन की संख्या कितनी हो गई? सेकंड, 2 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? और अगर कभी गाइनोसियम एक से ज्यादा होगा तो ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो ब्रैकेट में लिखा, अगर अकेला है तो ब्रैकेट में नहीं लिखते। मतलब अकेला है तो वो कभी सिनकार्पस और एपोकार्पस नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो सिनकार्पस होगा, सिनकार्पस होगा। तो इसका फार्मूला हम ऐसे याद कर लेंगे, ये 55-10 फैमिली याद हो गई। ये 555 फैमिली, 5 5 5, 555 फैमिली का नाम सोलेनेसी। 5 5 5 फैमिली और 5 5 10 फैमिली, ठीक है ना? इसकी रैंकिंग कौन सी बनी? तो बताओ इसकी रैंकिंग कौन सी बनी? सेकंड। एक है 55-10 फैमिली, एक है 555 फैमिली। याद हो गया? ठीक है, ये अभी मैं इकट्ठे बताऊंगा ये कैप वाला चक्कर क्या है। यहां पर देखो, अच्छा बताओ, इस क्लास में 3 बच्चे थे, यही तो कल थीम लेके चल रहे थे। ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, तो ये लास्ट आएगा। थर्ड यानी लास्ट, जब 3 ही बच्चे हैं तो लास्ट हुआ। बोलो, तो ये लास्ट आया तो लिलिएसी। इसका मतलब इसकी पढ़ाई में ब्रेक लगी। किसकी पढ़ाई में ब्रेक लगी थी? जिसके सबसे कम मार्क्स आए। तो देखो ब्रेक से याद रहेगा ब्रैकेट। किसकी पढ़ाई में ब्रेक लग गई? फर्स्ट रैंक वाले की, सेकंड रैंक वाले की, लास्ट रैंक वाले की। तो बताओ याद रहेगा ब्रैकेट किस में होता है? बताओ ब्रैकेट किस में होता है? लास्ट वाले में कि फर्स्ट वाले के, सेकंड वाले में? हाँ, और ब्रेक लग गई तो ब्रैकेट याद रहेगा। ठीक है, ये भी, ये एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक बता चुका हूं। देखिए सारे के सारे बाइसेक्सुअल है। मैंने क्या बोला था? इसके इस सब्जेक्ट में 3 ही मार्क्स आ रहे थे, इस सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो इसको और इसको मिलाकर 3 ग्रेस मार्क दिए गए। याद आया? तो देखो कैसे लिख दिया, 3 + 3। इसका मतलब कैलिक्स और करोला डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। कैलिक्स और करोला जब डिफरेंशिएट नहीं होता तो इस कंडीशन को क्या बुलाते हैं? पेरियंथ। इस कंडीशन को क्या बुलाते हैं? पेरियंथ। पेरियंथ कितने होंगे? 3 + 3। कैसे याद रखेंगे? इसमें 3 नंबर मिले, इसमें एक भी नहीं आ रहे थे, तो इसके टीचर ने क्या किया? कितने नंबर का ग्रेस देके पास कर दिया? 3 नंबर का। तो दोनों मिला करके पास हो गए, मिला करके पास हो गया मतलब ब्रैकेट में। एंड्रोसियम में भी यही हाल था, इसमें 10 में कितने मिले? 3। फेल हो रहा था। फिर इस सब्जेक्ट के टीचर ने भी इसको कितने मार्क्स दिए? 3। तो ये भी याद होगा, 3 3। याद रखना 33-33 फैमिली। कौन सी फैमिली? 33-33 फैमिली। रैंक कौन सी बनी? थर्ड। रैंक कौन सी बनी? थर्ड। देखो सब याद हो गया, पूरा फार्मूला याद हो गया। नोट करिए, फैबिएसी का नोट कर लीजिए पहला वाला फार्मूला, सोलेनेसी का दूसरा वाला फार्मूला। देखो ये फैबिएसी है,
फैमिली के आगे क्या जुड़ा होता है? एसी, तो फैबियसी। इसका नाम सोलेनेसी, एसी देखो जुड़ा हुआ है। इसका नाम लिलिएसी, देखो सबके आगे क्या जुड़ा हुआ है? एसी। क्या बताया था? एनसीईआरटी में देखिए क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी है। हाँ, इसमें देखिए होगा, फैबियसी चेक करिए। ये नई वाली सारी दी है ना इन्होंने, क्योंकि अभी चेक कर लेते हैं। बस बातचीत नहीं, वो पूरी फैमिली का था, ये पी का है। पी का है ना, देखो ब्रैकेट में पी में, वो इन जनरल बताया था, स्पेसिफिकली पी का याद पूछा जाता है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसलिए तो फार्मूला बताना बहुत जरूरी होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? 55-10 फैमिली, 5-5-10, बोलो क्लियर है? इसको 555 फैमिली बोलेंगे। 5-5-5, रैंक कौन सी बनी? सेकंड। ब्रैकेट में डालें कि ना डालें? क्योंकि अगर गायनोसिम की संख्या एक से ज्यादा होगी तो फिर वो जुड़ जाते हैं, ज्यादातर देखा गया जुड़ जाते हैं। जुड़ जाने को एपोकार्पस की सिनकार्पस? सिनकार्पस। और कौन सी फैमिली है? 33-33 फैमिली, हाँ लिलिएसी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसी फैमिली है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस की पेंटामेरस, अगर कोई चीज 5-5 के या 5 के मल्टीपल में चल रही हो तो उसको बोलते हैं पेंटामेरस। देखो 5-5 और 5 का मल्टीपल 10, नहीं है 5 का मल्टीपल। ये देखो 5-5-5, तो भी ये पेंटामेरस हो गई। 3-3-3 ट्राइमेरस हो गई। तो बताओ ये कौन सी फैमिली है? ये कौन सी है? पेंटामेरस। ये बोलो, ये भी पेंटामेरस है। ये बोलिए ट्राइमेरस, ये लिखा भी चुका हूं पहले भी। पेंटामेरस, पेंटामेरस और ट्राइमेरस। अगर कोई चीज 5 के सेट में चल रही हो तो क्या बोलेंगे? देखो 5-5-10, 5-5-5, 3-3-3, तो ट्राइमेरस। बताइए अगर मैं पूछूं 55-10 फैमिली, जल्दी जल्दी बोलो। 55-10 फैमिली, 555 फैमिली, 33-33 फैमिली, और रैंक कौन सी बनी? 1-2-3। तो देखो गाइनोसिम की संख्या भी पता चल गई, ठीक है ना? ये सिंबल आपको 3 जगह मिलेगा, ये वाला सिंबल, ये सिंबल आपको 2-3 जगह मिलेगा। लिख लिया ना? ये सिंबल आपको 2-3 जगह मिलेगा, ये वाला सिंबल। ये सी और ए जुड़ा होगा, ए यानी मेल, ये पंखुड़ी से जुड़ा होता है। कुछ फैमिलीज में मेल पंखुड़ी से जुड़ा होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटैलस कंडीशन। कौन सी कंडीशन? एपीपेटैलस कंडीशन। और एपीपेटैलस कंडीशन का फार्मूला बता रहा हूं,
MSC, BSc के बाद क्या कर लेते हैं? MSc। ये फार्मूला एक बार और बता चुका हूं। M फॉर, नहीं वो वाला तो वो दूसरा था, यहाँ पूरी फैमिली बता रहा हूं। मैं कह रहा हूँ ना, एपिपेडाइल कंडीशन फाउंड इन मालवेसी। S से ये तो खुद ही चल रहा है, सोलेनेसी। और कंपोजिटी। फार्मूला क्या बना? MSc। एपिपेडाइलस कंडीशन 3 फैमिली में याद रखना है। फार्मूला बताइए, फार्मूला बताइए। 55-10 फैमिली बताइए। 555 फैमिली बताइए। 33-33 फैमिली बताइए। ट्राइमेरस फैमिली कौन सी है? पेंटामेरस कौन सी है? सोलेनेसी और फैबियेसी। देख के ही पता लग रहा है, देख के ही पता लग रहा है। और ये इस तरह की टोपी जैसा अगर ग्राफ में बना हो, सी और ई के ऊपर कैप लगा हो, इसका मतलब ये होता है स्टेमन यानी मेल, ये पेटल यानी पंखुड़ी से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से टच कर रहा है, उसको टच कर रहा है। तो ये देखो टच कराते हुए दिखाया गया है कि ए सी को टच कर रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं एपिपेटाइलस कंडीशन, और ये पाई जाती है कहां पे? एमएससी में। एम फॉर, एस फॉर, सी फॉर, बताओ ये कौन सी फैमिली थी? फैबियेसी। ये कौन सी थी? ये कौन सी थी? तो देखो सोलेनेसी में पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। और अभी मालवेसी पढ़ेंगे उसमें भी पाया जाएगा, हम कंपोजिटी पढ़ाएंगे उसमें भी पाया जाएगा। तो ट्रिक बता दे रहे हैं इसीलिए, ताकि आसानी हो जाए आपको लर्न करने के लिए। तो कल की 3 फैमिली पूरी कवर अप, कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा हम लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। हमने विद एग्जांपल आपको सब कुछ याद कराया था, और अभी एक्सरसाइज कराएंगे, आज नहीं मंडे को। सारी उस दिन केवल एक्सरसाइज ही कराएंगे इस पर पूरी फैमिली की। इनके क्वेश्चन आज करा देंगे अगर है तो। हो गया फिनिश। अब हमारे पास 4 फैमिली और रहती हैं, 4 फैमिली हमारे पास और हैं। नाम सुनिए कौन सी। एक है ब्रैसिकेसी, ब्रैसिकेसी, ठीक है। एक है मालवेसी, एक है हमारे पास एस्ट्रेसी, इसी को हम बोलते हैं कंपोजिटी। एस्ट्रेसी का ही पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। अच्छा, और एक है पोएसी, पुराना नाम है ग्रेमिनी, पुराना नाम है। कितनी फैमिली हो गई? 4। तो कल की 3 और आज की 4, टोटल कितनी हो गई? 7। अब देखो इनका फार्मूला पहले याद कर लेते हैं। याद करो, ये हमने फ्लोरल डायग्राम भी बनाया था। मैंने बताया था जो कैलिक्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, 2 बाहर 2 अंदर। तो देखो 2 बाहर है, 2 अंदर, 2 बाहर और 2 अंदर, ये 2 बाहर बना लो, और ये 2 अंदर। बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है। अब देखो कैलिक्स कितने हैं टोटल? 4, 4 है, 2 + 2। तो 2 + 2 क्यों लिखा है, 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 बाहर हैं और 2 अंदर। तो आप जब सारे एक जगह होते तब तो 4 लिखते, 2 अंदर हैं 2 बाहर हैं, तो आप 4 डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्या लिखोगे? 2 + 2, 2 एक से एक जैसे, 2 एक जैसे, 2 आउटर होल 2 इनर होल, ठीक है ना। तो ये देखो ऐसे लिख दिया, कोई डाउट? अब देखो जो करोला होता है, करोला पीले कलर का होता है, यानी पंखुड़ी। बताओ सरसों की पंखुड़ी किस कलर की होती है? येलो कलर की, ब्राइट येलो। तो यहां पे देखते हैं, एक पंखुड़ी ये, एक पंखुड़ी ये,
एक पंखुड़ी ये और एक पंखुड़ी ये, टोटल कितनी है? 4 है। चारों बराबर होंगी, हमसे छोटा बड़ा बन रहा है वो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब पता है चारों देखो ऐसे होती है, ध्यान देना, चारों क्रॉस के फॉर्म में लगी हुई, देखो एक ऐसे और दो ऐसे, एक सेट ऐसे जा रहा है, एक सेट इस क्रॉस में लगा हुआ है, देखो क्रॉस फॉर्म में, इसलिए लगा देते हैं क्रॉस, और कितने नंबर लिख देते हैं? 4। अब समझ में आ गया? इसीलिए पुराना नाम क्रॉस से, क्रॉस को क्या बोलेंगे? क्रूसीफेरी। ऐसी फैमिली जिसमें क्रॉस हो रहा हो पेटल, उसे क्या बोलते हैं? क्रूसीफेरी। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू रूल नाम में क्या होना चाहिए? एसी, तो बदल दिया। इसके अंदर ब्रेसिका आता है, ब्रेसिका यानी सरसों, गोभी, मूली, ये सब जो है ना इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये इसमें इसका नाम क्रूसीफेरी से चेंज करके क्या कर दिया? ब्रेसिका। देखो ब्रेसिका और एसी लग गया, तो नाम क्या पड़ गया? ब्रेसिकेसी। हमेशा देखो चीजों को समझ के करो, तो लर्न नहीं करना पड़ेगा बहुत, ठीक है ना? चीजों को देखो कल भी मैंने पूरे ट्रिक से बताया, वरना फैमिली अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं कि याद कर ले। इतना पहले जब पहले बच्चे थे उनकी लर्नेबल पावर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो लोग हर चीज मैनुअली करते थे। आप समझो, अभी हम आपसे पूछ ले आपका मोबाइल खो जाए, पूछ ले घर का नंबर याद है, तो शायद ही याद होगा ना, हमें नहीं याद है अपने घर का नंबर। अब बोलो, तो आपको तो मजबूरी है कि ये सिखाया गया है कि घर का एटलीस्ट घर का नंबर याद रखो, लेकिन अगर घर का नंबर भी मान लो मिसप्लेस हो जाए, तो आप उसके बाद किसी और का नंबर आपको याद ही नहीं होगा। अच्छी बात है, याद है, लेकिन बहुत अभी याद है, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा ना, जैसे जैसे दुनियादारी में घुसोगे, सब याद करना भूल जाओगे। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब अगला कौन सा है? मालवा प्लांट। इसमें मालवा आता है, मालवा सजावटी पौधा होता है मालवा। तो नाम क्या पड़ा? मालवेसी। नाम क्या पड़ा? नहीं रुक जाओ, पहले ये पूरा तो हो जाए। ये याद हो गया। अब देखो इसके बाद ये कितने होते हैं अंदर, एंड्रोसियम कितने होते हैं? पंखुड़ी के अंदर एंड्रोसियम होते हैं ऐसे, 2 बाहर और 1 2 3 4 अंदर। तो 2 बाहर 4 अंदर, 2 सेट बाहर होते हैं और 1 2 3 4 अंदर की तरफ होता है। पंखुड़ी ये रही, 1 2 3 4, और वो जो आउटर होल ये रहा और इनर होल ये रहा। समझ गए? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कितने? 2 प्लस 4। अब गाइनोसियम कितने होते हैं? गाइनोसियम इसमें होते हैं 2, यहाँ पे ऐसे देखो, इस तरह से होते हैं, 1 2 गाइनोसियम होते हैं 2। हो गया याद? बताइए ब्रेसिकेसी में कितने होते हैं गाइनोसियम? अब एक बार सोच के बताइएगा, ये आउटर ये इनर, तो क्या लिखे? K2 प्लस 2। और कोई किसी से फ्यूज नहीं था, तो कोई किसी से फ्यूज नहीं था तो क्या लिखेंगे? 2 प्लस 2 ना, आउटर और इनर। और फ्यूज नहीं है तो हम ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, ये भी एक दूसरे से फ्यूज नहीं थे। क्रॉस क्या शो करता है? क्रूसीफेरी। और 4 क्या शो करता है? उसका नंबर। 4 पेटल थे ना, येलो कलर के थे कि नहीं थे? ये ऐसे था, देखो 1 2 3 4 बाहर, 2 नहीं 2 बाहर 4 अंदर, 2 बाहर 4 अंदर। तो कैसे लिखेंगे? 2 प्लस 4। और गाइनोसियम की संख्या 2 होती है, ऐसे देखो, ऐसे एक इधर एक इधर। गाइनोसियम की संख्या कितनी है? 1 2 1 2। और सुपीरियर ओवरी की इंफीरियर? हमारे सब जगह सुपीरियर ओवरी मिलेगी, एक जगह ये अपवाद मिलेगा बस, यहाँ इंफीरियर मिलेगी। ये देखो यहाँ पे भी सुपीरियर है। जितनी फैमिली सात की सातों सातों कैसी है? एक जगह पे अलर्ट करेंगे, और जहां अलर्ट करेंगे उसका नाम ए से स्टार्ट होगा, एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी में अलर्ट रहना है। देखो याद हो गया? मेरे शब्दों में ही आंसर छुपे रहते हैं ज्यादातर। बताइए किस फैमिली में अलर्ट रहना है? क्यों अलर्ट रहना है? क्योंकि बाकी सभी जगह पर सुपीरियर ओवरी होती है, यहाँ कैसी है? इंफीरियर ओवरी है। बाकी सब जगह पर जी के नीचे डंडा लगा होगा, यहाँ पर जी के ऊपर लगा हुआ है। देख लो, बोले क्लियर है? चलो ये फार्मूला याद हो गया कि नहीं याद हो गया? पहले बताओ जल्दी। ब्रेसिकेसी का फार्मूला अपने को याद हो गया कि नहीं हो गया? अब ये देखो मालवेसी का फार्मूला याद ऐसे करेंगे, इसमें भी ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट कहां कहां आपने देखा? 3 जगह देखा। देखो लिलिएसी,
मालवेसी और पोएसी, लिलिएसी, मालवेसी और पोएसी, ठीक है ना। तो ये तीन अलग से याद रखना, लिलिएसी, मालवेसी और पोएसी, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, ये एक्चुअली इसमें सिंबल चेंज हो गया है, इसको बोलते हैं ईपीआई, एपीकैलिक्स। मालवेसी में कैलिक्स के अलावा भी कुछ कैलिक्स होते हैं, मालवेसी में कैलिक्स के अलावा भी कुछ कैलिक्स होते हैं, उसके बाहर की तरफ एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं एपीकैलिक्स। कैलिक्स के बाहर का कैलिक्स एपीकैलिक्स। तो पहले एपीकैलिक्स आएगा, फिर ये क्या दिखा रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक की जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक है। बाइसेक्सुअल सारे फूल है कि यूनिसेक्सुअल, सारे बाइसेक्सुअल हमें लगभग दिख रहे हैं, सारे बाइसेक्सुअल होते हैं, ये भी बाइसेक्सुअल लिखा है, सिंबल ऐसे बदल गया है, ये बाइसेक्सुअल है, तो सारे बाइसेक्सुअल है। अभी एक जगह लफड़ा आएगा वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये भी बाइसेक्सुअल होता है। तो बताइए सारे बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल, और इसको याद रखिएगा 555, इसको भी 555 याद रखना। लेकिन इसमें ध्यान ये रखने की जरूरत है, ध्यान भी नहीं रखने की जरूरत है, अभी पता चल जाएगा। पहले बताओ 555 याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे। 555 कहते ही दो याद आएंगे, एक सोलेनेसी और एक मालवेसी, ठीक है। 555 फैमिली कहते ही दो याद आएंगे, सोलेनेसी और, वो कैसे याद होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, अभी सिर्फ हम जुगाड़ बता दे रहे हैं। ये एपीकैलिक्स था, और ये कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक। सारे देखो कैसे हैं, ये वाला कैसा है, यानी लेग्यूमिनेसी। देखो दो फैमिली है जो एक थी फैबियसी और एक थी पोएसी, है ना। बोलिए 555 याद रखेंगे। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है, इसमें 552, 552 फैमिली, 552 फैमिली। पहले बताओ 5510 फैमिली कौन सी बताई थी, फैबियसी। 555 कौन सी बताई, सोलेनेसी, और अभी अभी एक बताई है मालवेसी, चलो दिमाग में बैठ गया। और ट्राइमेरस फैमिली यानी 3 3 33 33, लिलिएसी हो गई, 3 तो 4 याद हो गई। ये वाली याद ही रहेगी, इसमें हर चीज लगभग लगभग 4 4 के ही सेट में, देखो 4 4, ठीक है ना। फिर 4 आया, लेकिन यहाँ पे 2 बाहर थे, इसमें 4 4 होती, टेट्रामेरस, 4 4 के सेट चल रहे हैं लगभग लगभग, तो टेट्रामेरस बोलेंगे इसको। फिर देखो ये फिर पेंटामेरस है, मालवेसी है, ठीक है ना। इसको 55 52 याद रखो, 552, ये हो जाएगी एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी 552। और ये जो है ना, इसमें याद रखना क्या, पागल, 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 देखो ये देखो, पागल, पागल, ये पागल है फैमिली, है ना। सबसे लास्ट वाली फैमिली पागल है। और यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल, सारी फैमिली बाइसेक्सुअल है, सारी फैमिली बाइसेक्सुअल है। देख लो अभी तक 7 की 7 फैमिली बाइसेक्सुअल है। अच्छा बताओ, सुपीरियर ओवरी सब जगह होती एक फैमिली को छोड़ के, लेकिन वहां हम अलर्ट रहेंगे, और जहां अलर्ट रहेंगे वहां से नाम याद आ जाएगा, एस्ट्रेसी, पुराना नाम कंपोजिटी, पुराना नाम याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। वो मैं याद करा के ही जाऊंगा, हम हारने वाले में से नहीं है, हराने वालों में से, है ना। बताओ इतना याद हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। कौन सी, इसमें 2 याद होगी, सोलेनेसी और मालवेसी, ठीक है, लिलिएसी, ठीक है। अच्छा फिर 4 4 के सेट में अगर कोई चीज दिखे तो कौन सी, ब्रेसिक एसी, ठीक है। फिर 555 वाली तो कवर हो गई है। फिर अगर 552 दिखे तो एस्ट्रेसी,
और अगर कहीं पागल दिख जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, पोएसी। इतना तो हिंट मिल गया। फ्लोरल फार्मूला पहचानना तो आ गया ना, फ्लोरल फार्मूला पहचानना आ गया कि नहीं? अब बताओ ब्रेक्ट ब्रेक्ट कहां कहां पाया गया था? एक तो पाया गया था लास्ट वाली में लिलियेसी, दूसरा मालवेसी में, मालवेसी में, तीसरा पोएसी में। ठीक है ना? हो गया क्लियर? इतनी बात याद हो गई? चलो इसको नोट कर लो पहले आप। ये किसका फार्मूला है जरा बता देते हैं, एक बार नाम लिख देते हैं। ब्रेसिकेसी का पुराना नाम क्रूसीफेरी। मालवेसी नाम क्यों पड़ा? मालवा आता है इसमें, मालवा प्लांट, मालवा आता है इसमें। ये कौन सा है? एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी का पुराना नाम कंपोजिटी। अभी मैं बताऊंगा अभी डिटेल में क्यों बोला जाता है ये सब। और ये कौन सी है? पोएसी। पोएसी का पुराना नाम ग्रेमिनी। सारे कैसे हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। सारे कैसे? देखो ये सिंबल पहचानो, सारे कैसे हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। ये कैसा है? ये जाइगोमॉर्फिक है। सारे एक्टिनोमॉर्फिक हैं। अगर गोले में प्लस लगा हो तो एक्टिनोमॉर्फिक, और अगर ब्रैक ऐसे परसेंटेज जैसा दिखे तो जाइगोमॉर्फिक। ठीक है? रुकिएगा अभी, कुछ कुछ गड़बड़ियां हैं तो वो सही भी करते चले। सारे बाइसेक्सुअल हैं कि नहीं है? सारे बाइसेक्सुअल हैं कि नहीं है? सारे बाइसेक्सुअल हैं। पहले बताओ सारे एक्टिनोमॉर्फिक हैं कि नहीं है? है सर। कौन सा छोड़ दें? लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन सा? पोएसी। पोएसी छोड़ दिया, बाकी सारे एक्टिनोमॉर्फिक हैं। बताओ बाइसेक्सुअल है सारे की यूनिसेक्सुअल? तो बाइसेक्सुअल का सिंबल ये है, बाइसेक्सुअल का सिंबल ये है, बाइसेक्सुअल का सिंबल ये है। ये बाइसेक्सुअल का सिंबल ये है, बाइसेक्सुअल का सिंबल ये है। जहां तक बताया बस वहीं तक लिखना, पूरा फार्मूला मत लिख लेना। अभी यहां तक बताया ये बस, ये और ये दो ही चीज कंपेयर की है, एक्टिनोमॉर्फिक और, हाँ, एक्टिनोमॉर्फिक क्लियर किया है और दूसरा बाइसेक्सुअल क्लियर किया है। सारा फार्मूला इकट्ठा मत लिखना। अब आ जाओ कैलिक्स लिखो इसका। अब इसको पूरा करो पहला वाला। कैलिक्स कितने? 2+2 थे ना? दो क्या थे? आउटर, और दो ऐसे लिख भी लेना, याद रहेगा। ये कितने थे? 4 थे ना? क्रॉस क्या कह रहा है? कह रहा है क्रॉस लाइक, क्रॉस लाइक थे, याद है? देखो एक पंखुड़ी ऐसे थी, एक ऐसे थी, एक ऐसे थी, एक ऐसे थी। बताओ ये इसके क्रॉस में आ रही है, ये इसके क्रॉस में आ रही है। पुराना नाम दे दिया गया था क्रूसीफेरी, लेकिन साइंटिस्ट कहने लगे ये फेरी वेरी कब तक करेंगे, एसी लगाओ, तो उन्होंने नाम चेंज किया। इसके अंदर ब्रेसिका आता है, नाम कर दिया ब्रेसिकेसी। देखो लॉजिक भी तो है। इसके अंदर मालवा आता है, नाम कर दिया मालवेसी। ठीक है चलो। और ये कितने होते? ये कितने थे? 6 थे टोटल। 4 कहां पे हैं? अंदर। 2 कहां पे हैं? तो कैसे लिखोगे? 2+4, 2+4 सिंबल बना लेना जैसे मैं बना रहा हूं, इससे याद रहेगा ना थोड़ा। और गाइनोसियम कितने होते हैं? 2। देखो ऐसे, गाइनोसियम 2 है। अब आगे। अच्छा देखो ये क्या लिखा था, ये मैं बार बार लिख रहा था, ईपीआई लिखा है।
ईपीआई का मतलब होता है एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स किसमें एपिकैलिक्स पाया जाता है, किस फैमिली में? मालवेसी में। क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, किस फैमिली में एपिकैलिक्स पाया जाता है? मालवेसी में। और इसमें 555 याद रखना है, 5 5 5 देख लेना कहां ब्रैकेट लगा कहां नहीं लगा है वो लगा लेना, 555 याद रखना, ठीक है। और M फॉर मालवेसी, M फॉर मेल, M फॉर मालवेसी, M फॉर मेल। और मेल में क्या खास बात है, मेल असंख्य हैं नंबर में, यानी बहुत ज्यादा है, न्यूमरस हैं, न्यूमरस इन नंबर, मतलब इनफाइनाइट हैं। तो इनफाइनाइट का सिंबल क्या होता है? होता है नहीं होता है? तो देखो क्या लिखा है आगे, अब याद रहेगा 555 तो है, लेकिन जैसे ही मालवेसी का नाम लोगे तो मेल याद आ जाएगा। और मेल में क्या प्रॉपर्टी होती है मालवेसी में, कि मेल की संख्या असंख्य होती है, मतलब न्यूमरस इंग्लिश में बोलेंगे, मतलब इनफाइनाइट होती है। बोले याद हो गया? क्लियर हो गई बात? ये हमें पूरा याद हो गया। यहाँ पे एपिकैलिक्स याद हो गया, ये पहले याद हो चुका था, ये भी याद हो चुका था, ये 555 याद हो गया। और मेल की मालवेसी में मेल कितने होते हैं? मेल इनफाइनाइट होते हैं। एम फॉर मालवेसी, एम फॉर मेल, याद रहेगा। और किसी के नाम में एम आ ही नहीं रहा है, आ रहा है क्या किसी के नाम में एम? तो फिर मेल इनफाइनाइट होंगे। और याद रखो ये एमएससी में हमें एक फार्मूला बताया था। एमएससी किसका फार्मूला था? अरे इसका फार्मूला था, याद करो, एपिपेटाइलस कंडीशन। तो यहां पे ये भी लगा दो, ये टोपी जैसा लगा दो, याद रहेगा। समझ आई बात? चलो हमें ये भी याद हो गया। और जी के नीचे डंडा खींचेगी ऊपर, हाँ तो जी के नीचे डंडा खींच लेना, लिखा नहीं है इसमें। तो इसका भी क्लियर हो गया। अभी मैं सारे फ्लोरल फार्मूले पे ही क्वेश्चन क्विज करूंगा, तो आप बताना, रैंडम लिखूंगा, बताइएगा किसका है। देख के बहुत सारे हिंट दे दिए मैंने आपको। चलो अब बताओ, ये आ जाओ, एस्ट्रेसी में क्या खास बात होती है? एस्ट्रेसी में एक तो खास बात होती है इंफीरियर ओवरी, सब में सुपीरियर थी, इसमें इंफीरियर, तो डंडा किधर से मारा है? ऊपर से। अभी बोला था अलर्ट रहना है, यहाँ कौन सी फैमिली में अलर्ट रहना है? एस्ट्रेसी में। तो और उसमें किस बात को लेके अलर्ट रहना है? ओवरी ऊपर ना होकर के नीचे चली जाती है, ओवरी सुपीरियर ना होके इंफीरियर हो जाती है। और अगर सुपीरियर ओवरी थी तो डंडा किधर से मार रहे थे? लेकिन ये उसका उल्टा है, तो डंडा, यानी अगर लाइन खींची हो नीचे से तो सुपीरियर ओवरी है, अगर लाइन खींची हो ऊपर से तो इंफीरियर ओवरी है। इंफीरियर ओवरी में किस फैमिली में अलर्ट रहेंगे? बताओ। एस्ट्रेसी में अलर्ट रहेंगे, एस्ट्रेसी में अलर्ट रहेंगे। अलर्ट किस मामले को लेकर रहेंगे? ओवरी को लेके। तो ओवरी बताओ, अभी तक सुपीरियर थी, इसमें कैसी होगी? इंफीरियर। चलो याद हो गया, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखो, ये एक्टिनोमार्फिक थी कि जाइगोमार्फिक? बाइसेक्सुअल थी कि यूनिसेक्सुअल? अब यहां खास बात सुनना, इसका जो कैलिक्स है वो पेपस में बदल जाता है। इसका कैलिक्स किस में बदल जाता है? पेपस में। इसका कैलिक्स पेपस में बदल जाता है, एस्ट्रेसी का। पेपस होता क्या है? आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे थे तो इस तरह का एक बॉडी होता था, और आपने देखा होगा उससे रेसे ऐसे 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 निकलते थे, और ये हवा में अपने आप उड़ता रहता था, देखा है? और हम लोग के पास आता था तो हम दो ऑप्शन करते थे, या तो पकड़ के उसको हाथ पे रख के, या तो आ रहा होता डायरेक्ट उसको उड़ जाता था वापस। यही तो पेपस है बाबा। हाँ बाबा, वही। तो बाबा ना बोल के पापा बोलो, बाबा ना बोल के क्या बोलो? पापा। पापा मतलब पेपस, पेपस। बताओ क्लियर हुआ? कैलिक्स किस में बदल जाती है? पेपस में। इससे फायदा क्या होगा? हवा में उड़ रहा है ताकि बीज बिखेर सके, ताकि बीज यहां से उड़ के वहां जा सके, और फट जाएगा जाके, जब फट जाएगी बॉडी तो बीज सारे बाहर आ जाएंगे और सीड डिस्पर्सल हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। तो एस्ट्रेसी में क्या याद रखेंगे? पापा।
क्या याद रखेंगे? पापा, पापा मतलब पेपस, पेपस दिखा कि नहीं दिखा? सीट डिस्पर्सल में मदद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अच्छा, ये थी 552 फैमिली। देखो 5 ये तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, ये तो पेपर्स में बदल गया, तो हम क्या लिखें? ये तो मॉडिफाई हो गया ना, तो यहां लिखो 5, यहां लिखो 5, यहां लिखो 2, तो 552 फैमिली याद कराया था अभी। नोट करो पूरा फार्मूला। डिस्क्लोरेट हम बताएंगे, अभी लिख लो पहले, अभी तो डिटेल में घुसने वाले हैं ना। अभी तो मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं कि फ्लोरल फार्मूला देख के कैसे पहचान पाओगे। देखो घबराओ नहीं, अभी सारे हम याद करा, कल वाले 3 याद हो गए कि नहीं याद हो गए? तो आज वाले 4 भी याद करा के ही जाऊंगा, चाहे 2 दिन 2 टर्न लग जाए। अब वो बताएंगे, काहे टेंशन ले रहे, हम हैं तो काहे टेंशन ले रहे हो? डिस्क्लोरेट हाँ दिया, डिस्क्लोरेट आ गया, ये क्या होता है? पेशेंस मत खो, डोंट बी पेशेंट, हैव पेशेंस, ठीक है ना? हाँ, पेशेंट ना बनो, पेशेंस रखो। सबसे बड़ी बात होती धैर्य, धैर्य बनाए रखें। तो क्लियर हो गई बात? किस फैमिली में पेपस आएगा? बोलो। किस फैमिली में अलर्ट रहना था? एस्ट्रेसी। किसमें मेल की संख्या इनफाइनाइट थी? मालवेसी। देखो इतना तो दिमाग में बैठा। अरे छोटी छोटी चीजें बैठेंगी तभी तो बड़ी चीज बनेगी। अब सीधे सोच रहे हो सीधे पूरी स्टडी एक साथ कर ले, नहीं हो पाएगी। पहले अल्फाबेट सीखा था कि पहले सेंटेंस बनाना सीख गए थे? फिर पहले अल्फाबेट सीखो ना। तो ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा फिर आगे देखो, इसका लास्ट वाले का चलते हैं। लास्ट वाले का एक्टिनो था कि जाइगो? यूनिसेक्सुअल था कि बाइसेक्सुअल? सारे बाइसेक्सुअल हैं। और इसमें इसमें कैलिक्स और करोला डिफरेंशिएट नहीं होता लिलिएसी की तरह। कैलिक्स और करोला डिफरेंशिएट नहीं होता लिलिएसी की तरह। तो क्या पाया जाएगा? पेरियंथ। क्या पाया जाएगा? पेरियंथ। और इसके लिए फॉर्मूला बताया ना, पागल। ये ऐसे लिखना, PAGL, PAGL, PAGL। चाहो तो सारे कैपिटल में लिख लेना, बताता हूं क्यों। देखो P की संख्या 2 है, A की संख्या 3 है, मतलब 1 2 3 याद रखना है। लेकिन याद रखना 1 2 3 याद रखना है, बस लफड़ा क्या हुआ, 2 बहुत नालायक है, पागल है, तभी तो अपनी पोजीशन से उठ के भाग गया पहली पोजीशन पे, P से पहली पोजीशन पे भाग गया उठ के। अब बताओ क्रम क्या बना? 2 3। कौन पागल था इन तीनों में? 2 नंबर, 2 नंबर पागल था। तो बताओ इस सीरीज पे बैठा हुआ था, लेकिन पगला था तो भाग के बैठ गया कहां? पहले स्थान पे, प्रथम स्थान पे, पी की जगह चला गया। तो बताओ क्रम क्या बना? 2 3 1, यहां से यहां भाग गया। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, तो याद हो जाएगा। 2 3 1। पागल क्यों था? क्योंकि इसको बोला गया, लिखो सीक्वेंस लिखो, तो इसने लिख दिया 2 3, जबकि होता क्या 1 2, याद भी हो गया। कहां था उस यार? पागल था। देखो अपागल, एल आया, एल, एल से लॉडिक्यूल। ये लॉडिक्यूल क्या होता है बताऊंगा। किस फैमिली में लॉडिक्यूल पाया जाता है? ओएसी में पाया जाता है। किस फैमिली में लॉडिक्यूल होता है? कौन सी फैमिली में पागल भरे हुए थे? पागलों ने क्या सीक्वेंस लिखा? 2 3 1, 1 2 3 की बजाय, हाँ, तो 2 किस पोजीशन पे भाग गया? पहली पोजीशन पे। तो सीक्वेंस क्या याद रहेगा? 2 3 1। देखो याद हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? अब मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई भी फ्लोरल फार्मूले वाले क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है ना? एक बार मैं रिवाइज करा देता। बताओ अगर किसी फैमिली में ऐसा आ जाए, कैलिक्स 5, कोरोला 5, हम ब्रैकेट वैकेट नहीं लिख रहे हैं, एंड्रोसियम 10, ठीक है ना? तो ये कौन सी फैमिली है? अच्छा, 5 5 5 आ जाए तो 2 फैमिली होगी, मालवेसी और सोलेनेसी। लेकिन तब भी आप पहचान लोगे, पता क्या? अगर कैलिक्स 5 हो, कोरोला 5 हो, एंड्रोसियम 5 हो, तो सोलेनेसी। और अगर कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है, एंड्रोसियम इनफाइनाइट है और गाइनोसियम भी 5 है, तब
देखो कितना आसान है, देख लो, देखो ध्यान से घूर के देखो, है ना? याद है, हो गया कि नहीं हो गया यार? क्लियर है ना? अब बताओ, किसमें कैलिक्स और करोला नहीं था? लास्ट वाली में, लिविएसी में। तो हमने उसकी जगह क्या लिखा था? पेरियन। और कितने नंबर आए थे? 3। कितने का ग्रेस दिया? 3। दोनों मिला के पास हो गया कि नहीं पास हो गया? ये हो गया। और ए की संख्या 3, इसमें भी कितने का ग्रेस मिला? 3, लेकिन मिलाना नहीं है, ठीक है ना? और गाइनोसिन की संख्या कितनी थी? 3 + 3। और सब में सुपीरियर ओवरी चल रही कि नहीं चल रही है? सुपीरियर ओवरी का एक्सेप्शन कहाँ अलर्ट रहना है? हाँ ये रही, एस्ट्रेसी में अलर्ट रहना है। और एस्ट्रेसी में क्या खास बात होती है? यहाँ पापा से मुलाकात होगी, इसलिए भी अलर्ट रहना है। पापा से मुलाकात होगी कि नहीं होगी? पापा पेपस। तो याद रखिएगा, कहां पे अलर्ट रहना है? यहां 2 चीजों से अलर्ट रहना है। एक, मम्मी को देखना है, मम्मी इंफीरियर चली गई, और फिर पापा को देखना है, पापा बन गए, सुपीरियर हो गई। मम्मी पापा दोनों को देखना है वहां पे, याद रहेगा? बताओ, मम्मी को देखेंगे मतलब ओवरी को देख रहे हैं, तो क्या हो गई? इंफीरियर। और पापा बन गए सुपीरियर, मतलब पापा बने डोमिनेट हो गए, तो सुपीरियर बोल रहा हूं, ठीक है ना? चलो ये याद हो गया। और ये 552 फैमिली थी कि नहीं थी? और ये याद रहेंगे, पागल पागल। तो पी से पेरियन, ए से एंड्रोसियम, जी से गाइनोसियम, एल से लॉडिक्यूल। और क्या सीक्वेंस क्या होगा? पी के नीचे 2, और ए के नीचे 3, जी के नीचे 1, और लॉडिक्यूल इसी का मॉडिफिकेशन होता है। लॉडिक्यूल इसी का मॉडिफिकेशन होता है। अभी डिटेल में चलेंगे ना, अभी तो सिर्फ आपको चीजें बता रहे हैं। चीजें इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, कहां पे मम्मी पापा शब्द आया? आया ना? तो एक बात और ध्यान देना, यहां पे 2 तरह के फूल होंगे, यहां 2 तरह के फूल दिखेंगे। तो जहां पे 2 तरह की बात चल रही है, वहां 2 तरह के फूल दिखेंगे। एक को रे फ्लोरेट, एक को डिसफ्लोरेट। एक को रे फ्लोरेट, एक को डिसफ्लोरेट। अच्छा देखो, याद करो, बातचीत रही, कितनी बातें रहती हैं आप लोगों के पास। अगर आप उसको देखो, सूरजमुखी को, तो आपको चंद्रमुखी नहीं दिखेगी। ऐसे होता है? बोलो भाई। इधर पंखुड़ियां होती हैं पीले कलर की, ये कहां पे लगी हुई है? रिम पे। रिम यानी किनारा, रिम यानी किनारा। तो आर से रिम, आर से रे फ्लोरेट। ट्रिक नहीं समझोगे आप लोग, बातें कर रहे हो। पहले ट्रिक तो समझ लो, याद ही नहीं होगा, देख लेना। अभी आज फैमिली आ गई, इस बार या नेक्स्ट टाइम आएगी आएगी। अभी तक इस बार 16 ने सी आई थी, अभी इसमें से कोई ना कोई जरूर आएगी, देख लीजिएगा। और नेक्स्ट ईयर तो आनी ही आनी है। पेपर जब टफ बनाना है, तो जो चीज जहां क्वेश्चन नहीं डालते, अब डालना चालू करेंगे। तो समझ लो, क्योंकि ये चीजें बुकों में है नहीं जल्दी, मतलब कोई समझाता नहीं, बोल देता है 2 तरह के फूल होते हैं, करो याद। याद तो आपको करना है, बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। टॉपिक ही तो बदलना है। ये तो हम कहते हैं ना, हम पागल है ना, हम कहते हैं नहीं बायोलॉजी को समझना है, बायोलॉजी को समझना है। तो बायोलॉजी को रटना नहीं है, रटोगे तो फिर स्किप कर जाएगी, फिर कभी कभी याद नहीं होगी। तो इसको रे फ्लोरेट डिसफ्लोरेट क्यों बोलते हैं? यहाँ मम्मी पापा का जिक्र हुआ था कि नहीं? अगर मम्मी यानी कि ओवरी, ओवरी ऊपर की बजाय, और पापा का, पापा पहली बार देखने को मिले, पापा शब्द पहली बार देखने को मिला, यानी पेपर, पेपस, पेपर वस नहीं, पेपस। अभी तो पापा बोल रहा हूं बार बार। हमारे पापा, हमारे मतलब अस, और पेपस पापा, तो पेपस पापा, अस मतलब हम सबके पापा, तो पेपस। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? कहते हैं इसीलिए, कहते हैं इसीलिए क्या रहो, क्या कहते हैं? अलर्ट रहो। अलर्ट रहोगे तभी सीखोगे। अब बताओ, मम्मी पापा शब्द यूज किया, तो यहाँ 2 तरह के फूल भी यूज कर लो। एक फूल का नाम पता चल गया, जो रिम पे बैठा हुआ है वो रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट। जो रिम पे बैठा हुआ है रे फ्लोरेट। और जो जहां बैठा हुआ है, यहाँ देखो काले काले होते हैं, इसमें छोटे छोटे डॉट 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 लगे होते हैं। देखो सूरजमुखी के बीच में, बीच वाले में, इस वाले में, इस वाले में, काले वाले में, इसमें छोटे छोटे उभरे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, टीनी टीनी।
और छोटे छोटे से उभरे होते हैं। ये पत्तियां तो बड़ी होती हैं, ये छोटे छोटे से फूल है। देखा तो होगा ही सूरजमुखी, फिगर में ही देख लिया होगा, है ना। अभी दिखाते हैं फिगर में। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा फ्लोरेट हो गया, ये डिस्क पे बैठा हुआ है। डिस्क यानी ऐसे ऐसे डिस्क, चपटी सी, उस चपटी सी डिस्क पे बैठा हुआ। नाम बोलो। तो बताओ रे फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट कहां पे आएंगे, रे फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट कहां आएंगे, जहां हम अलर्ट रहेंगे। अलर्ट कहां पे थे, एस्ट्रेसी। मम्मी पापा शब्द कहां पे आया, अच्छा रे फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट शब्द कहां पे आया। और याद रखना ये आरजे है भाई, और ये दिया है, आरजे दिया। आरजे जानते हो ना, रेडियो जॉकी, है ना। लेकिन आजकल जे को लोग जेड लिख देते हैं। बोलो, अच्छा नया स्टाइल चला है, जे को लोग जेड लिख देते हैं। तो आरजे, आरजे यानी रे फ्लोरेट भी मिलेंगे और डिस्क फ्लोरेट भी मिलेंगे। और आरजे, जेड का मतलब जाइगोमॉर्फिक होता है। रे फ्लोरेट इज जाइगोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक। और आरजे, आरजे का नाम क्या था, दिया, DIA, दिया, आरजे दिया। तो बताओ ये कैसा है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है। रे फ्लोरेट अभी पढ़ाया नहीं है, वो कैसा है सर, हमको पता चल गया, जाइगोमॉर्फिक है। यानी उसका सिंबल कैसा होगा, ऐसा। याद हुआ कुछ कुछ कुछ, याद हुआ कि नहीं हुआ, बताओ एक बार फिर से बताओ। ऐसी फैमिली जिसमें मेल की संख्या इनफाइनाइट दिखेगी, मालवेसी। मालवा प्लांट आता है इसलिए नाम पड़ा, ठीक है ना। एक ऐसी फैमिली जिसमें हर चीज तीन 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 के क्रम में चलेगी। एक ऐसी फैमिली जिसमें पागल बसे हुए, पोएसी। पी से पागल, पी से पोएसी, याद रहेगा, है ना। और पागल ने, पागलों का क्रम क्या है, 2 3 1, 2 3 1, ठीक है ना। और पागल का एल क्या है लास्ट में, लॉडिक्यूल, लॉडिक्यूल, है ना। पागल एल से था, लॉडिक्यूल, PAGL मतलब लॉडिक्यूल। लॉडिक्यूल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पेरियन, मॉडिफिकेशन ऑफ पेरियन। कौन सी थी 555 फैमिली जिसमें मेल इनफाइनाइट था, कौन सी थी 555 फैमिली जिसमें मेल इनफाइनाइट नहीं था। सोलेनेसी। देख लो कितनी जल्दी जल्दी आप आंसर कर रहे हो, करने लगे कि नहीं करने लगे। कौन सी है 552 फैमिली जिसमें दो तरह के फूल हैं, जिसमें इंफीरियर ओवरी है, एस्ट्रेसी। सभी में सुपीरियर है, एकमात्र बताइए जो इसमें इंफीरियर है, जहां अलर्ट रहना है, कहां अलर्ट रहना है। सबसे बड़ी एंजियोस्पर्मिक फैमिली यही है भाई साहब, जहां अलर्ट हैं। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी एंजियोस्पर्म की फैमिली एस्ट्रेसी। इतने सारे इस चीजों पे अलर्ट रहना है। ए फॉर अलर्ट, ए फॉर मम्मी पापा को देखना है। ए फॉर अलर्ट, किस चीज के लिए अलर्ट रहना है, दो तरह के फूल देखने मिलेंगे। ए फॉर अलर्ट रहना है कि जाइगोमॉर्फिक है कि एक्टिनोमॉर्फिक, आरजे दिया याद रखो, सही है कि नहीं है, आरजे दिया याद रखो। आर जेड का मतलब बताओ, आर फॉर रे फ्लोरेट, उसकी सिमेट्री बताओ, जेड मतलब जाइगोमॉर्फिक, और दिया का मतलब डिस्क फ्लोरेट, ए मतलब एक्टिनोमॉर्फिक। याद हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा और एक बार बताओ, आर फॉर रे फ्लोरेट, और रे को हिंदी में क्या कहते हैं। हाँ हाँ अभी किसी ने बोला, किरण, किरण, किरण बोलते हैं ना। तो ये है ना, ये मेल है कि फीमेल है, किरण नाम किसका वो होता है ज्यादा, फीमेल का। वैसे तो पुराने समय में मेल का भी होता था, किरण, है ना। लेकिन वो क्या होता है अभी फिलहाल फीमेल का ही, ज्यादातर फीमेल का होता है। तो ये फीमेल है कि मेल है। और नाम भी देखो क्या दिया, दिया किसका नाम होता है, दया नहीं बोला है ना, दया नहीं बोला है, तो दिया बोला है। तो बताओ फीमेल है कि मेल है, मतलब ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल, एक ही सेक्स है, कौन सा सेक्स है, फीमेल। जबकि ये डाई मतलब तो दोनों सेक्स है, मेल भी है। देखो और ट्रिक लो, लो कितना ट्रिक लोगे, कितने सारे ट्रिक बता दिए, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलो सारे फार्मूले छाप लिए कि नहीं छाप लिए, पहले बताओ। पढ़े अब आगे, आगे ट्रिक पे उस पे आए, मेन मुद्दे पे आए। चलो मेन मुद्दे पे चलते हैं। हाँ आओ,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच, 8 वर्टिकल लाइन और 5 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स। 8 वर्टिकल लाइन 5 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक बनाइए। मतलब ये आएगा आपका लगभग पूरे पेज में कल की तरह। और हॉरिजॉन्टल बनाओ तो ज्यादा बेहतर है। अगर हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो स्पेसिंग बहुत अच्छी मिलेगी। 8 लाइनें इक्वल डिस्टेंस पे खींचिए और उसको 5 हॉरिजॉन्टल सेक्शन में बांटिए। ऐसे देखो, जैसे ऐसे चल रहे हैं, कल किया था ना ऐसे। ऐसे करना है ताकि दिखे मैटर। जैसे आ जाए आपको आर्ट करने हैं। ब्रैसिकेसी को क्रूसीफेरी बोल दिया है। मालवेसी को चाइना रोज आता है उसमें। एस्ट्रेसी में कंपोजिटी बोल दिया है। कंपोजिटी बोल दिया है। पोएसी को ग्रैमिनी बोल दिया, अभी बताया भी है। ये ब्रैसिकेसी है। ए ई इधर आ गया है। ए ई खिसक के इधर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। एट इंटू 5, 8 वर्टिकल 5 हॉरिजेंटल। ब्रैसिकेसी का दूसरा नाम क्रूसीफेरी। मालवेसी में क्या आता है? गुड़हल, चाइना रोज बोलते हैं। एस्ट्रेसी का पुराना नाम कंपोजिटी। जितना मेरे वाले में नोट है उतना आप लोग ने कर लिया। पहले फैमिली का नाम लिखा है, फिर कोटिलेडन हम लोग लिखेंगे, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर लिखेंगे, फिर फिलोटैक्सी और वेनेसन लिखेंगे, फिर इन्फ्लोरेसेंस लिखेंगे, फिर फ्लावर और उसका सेक्स लिखेंगे, फिर कैलिक्स लिखेंगे, फिर कोरोला लिखेंगे। फिर आगे का टेबल और है। कल ही जैसा ऑर्डर है? कोई नया ऑर्डर है कि कल ही वाला है? सिर्फ फैमिली का नाम चेंज हुआ है, बाकी सीक्वेंस वही चल रहा है। हो गया? मालवेसी में कौन आएगा? चाइना रोज। एस्ट्रेसी में कौन आता है?
एस्ट्रेसी में सूरजमुखी, अभी बताया था सनफ्लावर। पोएसी या ग्रेमिनी में कौन आता है? अनाज, सारे अनाज इसी में आ जाते हैं। जो जो हम खाते हैं ना, सारे अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, सब इसी में आता है। मोटे अनाज होते हैं ना, उनको बोलते हैं, जैसे बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, मोटे अनाज को मिलेट्स बोलते हैं। आजकल नहीं, अपने पीएम संबोधित करते तो बोलते हैं मोटे अनाज खाइए, क्योंकि मोटे अनाज खाने से क्या होता है, उस फाइबर बहुत मिलते हैं, और क्या होता है उससे चिकनाहट कम मिलती है, रफेज होते हैं वो। उससे क्या होता है, फाइबर ज्यादा मिलते हैं, और वो आंतों में कम चिपकता है, और एनर्जी बहुत ज्यादा देता है। जबकि आजकल हम लोग क्या खाते हैं, मैदे वाली चीजें, बारीक आटा खा रहे हैं, वो क्या होता है, हमारे आंतों में जाकर के नुकसान पहुंचाते हैं बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मैदे वाली चीजें। इसीलिए तो फास्ट फूड सक्सेस नहीं है, सक्सेस है टेस्ट के लिए। वैसे आजीवन खा के देखो, कैंसर ना हो जाए तो बताना। कैंसर हो जाता है अगर कोई भी, क्योंकि उसमें मिलता है एमएसजी, अरे अजीनोमोटो सॉल्ट, एमएसजी, अजीनोमोटो सॉल्ट सर्च कर लो, कार्सिनोजेनिक है। भारत में ही अलाउड है, जापान में बैन है ये अजीनोमोटो सॉल्ट। और सबसे जो एरोमा पैदा करता है, जो जैसे होता नहीं है, कभी फास्ट फूड के बगल से स्कूटी लेके निकल भी जाओ तो एकदम से फेंकना चाहिए, अच्छा हाँ चलो चलते हैं, वो इसीलिए एरोमा ही पैदा करने के लिए होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। चलो हो गया, आगे देखो। देखो ब्रेसिक एसिड डाइकॉट था कि मोनोकॉट, तो नंबर ऑफ कोटिलेडन कितने होंगे बोलो? डाइकॉट में नंबर ऑफ कोटिलेडन, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें एक, ये मोनोकॉट है। यहां लिख दे डाइकॉट, यहां लिख दे डाइकॉट, यहां पर भी डाइकॉट, यहां पर भी डाइकॉट, हाँ मोनोकॉट, सॉरी एक लिखा भी है तो भी गड़बड़ कर दिया, मोनोकॉट। तो हमारे सिलेबस में दो ही फैमिली मोनोकॉट की हैं बस, इस सीरीज में कौन सी, और उस सीरीज में भी लास्ट वाली, उस सीरीज में लास्ट वाली कौन सी थी, लिलिएसी। तो एक क्वेश्चन तो इसी पे आएगा, मोनोकॉट फैमिलीज बता दीजिए। तो उस कल के लेक्चर वाला लिलिएसी, आज के लेक्चर में पोएसी, बस याद ही हो जाएगा। बाकी सब पूछा जाए डाइकॉट डाइकॉट डाइकॉट, द्विबीजपत्री, ये एक बीजपत्री है, मोनोकॉट है। अब सुनिए वेजिटेटिव कैरेक्टर सुनिएगा, हर्ब होगा, श्रब होगा, ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें ट्री ही नहीं होता। बताओ ट्रीलेस फैमिली पूछी जाए तो, ट्रीलेस फैमिली पूछी जाए तो ब्रेसिकेसी, कोई एक ही नाम बोलो, मॉडर्न नेम बोलो, ब्रेसिकेसी। बताओ किस फैमिली में ट्री कभी नहीं होता? सरसों का पौधा होता है कि सरसों के बड़े बड़े पेड़ होते हैं? पौधा होता है, पेड़ तो होते नहीं, ट्री तो होते नहीं। कभी कोई भी कि आप इस फैमिली का कोई भी मेंबर, गोभी इतनी बड़ी, पत्ता गोभी इतनी बड़ी, मूली इतनी बड़ी, कुछ जमीन में कुछ ऊपर, मूली इतनी बड़ी, कोई भी आप इसका मेंबर दिखा दो, इससे बड़ा कोई दिखेगा ही नहीं। यानी हर्ब और श्रब तो हैं, लेकिन ट्री होता ही नहीं है। किस फैमिली में ट्री बड़ा रेयर था? कल की बात पूछ रहा हूं, सोलेनेसी, सोलेनेसी। और यहां पर भी रेयर होता है, यहाँ पे, यहाँ अलर्ट रहना है, जहां वहां अलर्ट ही अलर्ट रहना है, सब कुछ अलर्ट मोड पे चल रहा है इसका, बस बटन दबाने की जगह वो जरूरत है ना, बटन दबा देंगे न्यूक्लियर विस्फोट हो जाएगा। तो बताओ हर्ब, श्रब और ट्री, तो किसमें ट्री नहीं होता, किसमें ट्री रेयर होता है? सोलेनेसी, और जहां अलर्ट है, अलर्ट कहां पे है? एस्ट्रेसी में। क्लियर हो गई बात? दिमाग में आती जा रही बातें कि नहीं आती जा रही? इसीलिए तो कंपेयर कर रहे हैं, हमें क्या पढ़ा है, हम इतना कंपेयर करें, पढ़ा के चले जाए सीधे, लेकिन ऐसा नहीं है, फायदा नहीं होगा आपका तो नुकसान मेरा हो जाएगा।
नुकसान मेरा होगा ना, मतलब अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो नुकसान किसका हुआ? आपका नहीं होगा, मेरा होगा, क्योंकि पता है क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जो इतने दिनों में कमाया है वो सब गवा देंगे एक सेकंड में। हाँ, मतलब इज्जत धुल जाएगी। चलो आगे, यहाँ पे देखो, बताओ, यहाँ हर्ब, श्रब और ट्री तीनों होगा। यहां बताओ, हर्ब, श्रब और ट्री कैसा होगा? रेयर। किस फैमिली में ट्री नहीं होता? काफी बार क्वेश्चन बना है, पहले पहले आता था फैमिली पे क्वेश्चन सीपीएमटी के समय। एनसीईआरटी में थी नहीं तो आता ही नहीं था, आता भी था तो तीन ही फैमिली पे आता था। अब की बार आया तो सोलेनेसी पे ही आया, क्योंकि सोलेनेसी ही नई वाली एनसीईआरटी में है। लेकिन एनटीए के सिलेबस में जितने पढ़ा रहा हूं वो सारी हैं। यहां बताओ, यहां भी हर्ब होता है, श्रब होता है और ट्री यहां भी रेयर ही लिख देते हैं। ट्री कहां होता है? किसी किसी भी अनाज का पेड़ 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 नहीं होता बहुत बड़ा। खुद ही सोच लो ना, मक्का देखा होगा जमीन से इतनी ऊपर, चावल देखा होगा इतनी ऊपर, गेहूं देखा होगा इतनी ऊपर, बाजरा, ज्वार, जौ, गन्ना हम लोग से थोड़ा बड़ा, तो क्या पेड़ वो क्या ट्री है? ट्री नहीं होता। ट्री नहीं होता। अच्छा बताओ, जो डाइकॉट होता है उसमें फिलो, इन सब में फिलोटैक्सी कैसी, पता है? ऐसी पत्तियां पाई जा रही सब में, इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। इसमें भी कैसी पाई जा रही है? सब में अल्टरनेट है, लगभग लगभग। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एक का नाम लिख दें, क्या बोलते हैं इसे? अल्टरनेट। इस तरह के पत्तियां अगर एक इस तरफ से निकली हो, दूसरी इस तरफ से निकली हो, तो इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। तो इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। अल्टरनेट का मतलब देखो, इधर देख लो एक बार, एक इधर से निकली तो अगली बार इधर से निकलेगी, फिर अगली बार इधर से निकलेगी, फिर अगली बार इधर से निकलेगी। इसको बोलते हैं अल्टरनेट। जितनी फैमिलीज है हमारी सब लगभग लगभग कैसी है? अल्टरनेट। सब लगभग लगभग कैसी है? अल्टरनेट। अच्छा एक बात और बताओ जो कल सिखाया था, द्विबीजपत्री पौधे यानी डाइकॉट। डाइकॉट में पत्तियों के अंदर जाल बिछा होता है, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन, जालिका रूपी सिरा विन्यास। तो यहाँ रेटिकुलेट, यहाँ रेटिकुलेट, यहाँ, लेकिन यहाँ रेटिकुलेट नहीं होगा, यहाँ होगा पैरेलल यानी समांतर सिरा विन्यास। जैसे तेज पत्ते में देखो, तेज पत्ते में ऐसा होता है, ऐसे होती है लाइनिंग। बताओ क्या जाल बिछा है कि पूरी लाइनें पैरेलल पैरेलल चल रही है? केला देखो, केले का ऐसा होता है, केले की पत्ती ऐसे ऐसे होती है, ऐसे बोलो। अरे ऐसे नहीं दिखती केले में, केले का पत्ता नहीं देखा? तो ऐसा नहीं लाइनिंग होती है। तो पैरेलल है कि रेटिकुलेट? तेज पत्ता तो दुनिया के घर में है, तो देखो ऐसा ऐसी लाइनिंग देखी होगी। ये सब पैरेलल होता है। पैरेलल किस में होता है? मोनोकॉर्ड में कि डाइकॉट में? मोनोकॉर्ड में कि डाइकॉट में? हाँ तो याद रखना मोनोकॉट में होगा। यानी यहाँ कौन सा वेनेसन बोलो जरा? रेटिकुलेट। तो यहाँ पे भी डैश 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 डैश, लेकिन यहाँ पे रेटिकुलेट मत लिखना, क्या लिखोगे? पैरेलल। पैरेलल। सबकी तुलना हो रही है कि नहीं हो रही है? बातें बहुत करते हो आप लोग, कितनी बातें करते हो। तो हम फिलोटैक्सी और वहां तक पहुंच गए, एक बार जल्दी से बता दो, ब्रैसिकेसी का पुराना नाम? मालवेसी में क्या आता है? और मालवेसी नाम क्यों पड़ा?
मालवा एक ऑर्नामेंटल पौधा है इसके कारण। अच्छा, एस्ट्रेसी का पुराना नाम कंपोजिटी क्यों बोलते हैं, अब समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ दो तरह के फूल कंपोज हुए हैं, दो तरह के फूल एक साथ जुड़े हैं, एक का नाम रे फ्लोरेट, एक का नाम, तो पहले नाम दिया था कंपोजिटी क्योंकि कंपोजिट होके बने हैं। दो तरह के फूल एक जगह आके जुड़ गए और तब जाके पूरा ये फैमिली बना, नाम क्या पड़ा। लेकिन पता है इसको एस्ट्रेसी क्यों बोलते हैं? एस्ट्रो मतलब होता है क्या? एस्ट्रो मतलब होता है स्टार्स, सितारे, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना। तो एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? सितारे। तो इसकी पत्तियां ऐसे 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 देखो, ऐसे ऊपर से देखोगे तो ऐसे फैली रहती हैं पंखुड़ियां। अरे अभी बनाए तो था, अब बताओ कैसे दिख रही हैं? किरणों की तरह दिख रही कि नहीं दिख रही? किरणें ऐसे फैलती हैं कि नहीं फैलती हैं? तो इसीलिए नाम पड़ा एस्ट्रेसी, यानी स्टार जैसी होती है, नाम पड़ा एस्ट्रेसी। पहले नाम पड़ा था कंपोजिट फूल के कारण, कंपोजिटी। पहले यहाँ कंपोजिटी के कारण, कंपोजिट फूल के कारण नाम पड़ा कंपोजिटी, आपका नाम एस्ट्रेसी। इन्फ्लोरेसेंस, इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है रेसिन। इसका होता है सेट। सेट का मतलब समझिएगा, सॉलिटरी, एक्सिलरी या टर्मिनल। सॉलिटरी, एक्सिलरी या टर्मिनल, सेट। सॉलिटरी, एक्सिलरी या टर्मिनल। इस फैमिली में सनफ्लावर तो आता है, ये भी आता है, ये तो दुनिया पहचानती होगी। क्या है ये? मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल। अच्छा, आप देख रहे हो बिल्कुल गेंद जैसा है, ऐसे अगर फेंक दे तो ऐसे लुढ़क के चला जाएगा, रोलिंग बॉडी की तरह, जस्ट लाइक अ रोलिंग बॉडी, है ना। तो ये जो होता है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हेड जैसा है, हेड। इसका फूल हेड की तरह दिखता है, नाम पड़ गया हेड। हेड या कैपिटुलम, हेड या कैपिटुलम, इसके प्रोसेस का नाम याद रहेगा, हेड या कैपिटुलम। हेड जैसा है कि नहीं है, तो नाम क्या पड़ा? हेड या कैपिटुलम, हेड या कैपिटुलम। कहीं भी हेड आ जाए तो उसको बोलते हैं कैपिटुलम, बायोलॉजी की भाषा में कैपिटुलम, सामान्य भाषा में हेड। तो याद रहेगा हेड या कैपिटुलम। अच्छा, गेंदे के फूल तो इतने इतने बड़े आते हैं सर्दियों में, है ना, बिल्कुल बॉल जैसे दिखते हैं, बॉल जैसे साइज के ही होते हैं। और बिल्कुल देखा होगा एक भी पत्ता बिखरेगा नहीं इसका, बिल्कुल हेड की तरह है, देखो बिल्कुल गोल दिख रहा है, बिल्कुल गोल होता है कि नहीं होता है। तो नाम पड़ा हेड या कैपिटुलम, याद रहेगा। आगे आओ, यहां लास्ट वाले में देखते हैं। यहां पे क्या होता है? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ, देखा होगा गेहूं की बाली, उसको बोलते हैं स्पाइक, या स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट हो गया, यहां तक हो गया, सब कुछ सबने लिख लिया। एक बार जल्दी जल्दी बता दो, हमारे पास जितनी भी फैमिली है, चार ये, कल तीन सात, आते आते रिवाइज भी कराए थोड़ा।
बताओ सब में डाइकॉट सारे ही हैं, दो को छोड़ के, इसका लास्ट और कल वाले का लास्ट, उसका लास्ट लिलियसी, इसका लास्ट याद हो गया, ठीक है ना। जो डाइकॉट होगा वहां रेटिकुलेट वेनेसन जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा, लेकिन जो मोनोकॉट होता है उसमें पैरेलल शिरा विन्यास होगा। तो हमें रटना नहीं है कहीं पे, कॉन्सेप्ट लगाओ आंसर पाओ, ठीक है। किस फैमिली में ट्री रेयर था, कल वाली में बताना, कल वाली में सोलेनेसी, आज वाली में बताओ, आज वाली में कौन सा, एस्ट्रेसी और पोएसी, एस्ट्रेसी और कौन सी फैमिली ट्रीलेस होती है, ब्रेसिकेसी। कौन सी फैमिली ट्रीलेस होती है, ब्रेसिकेसी। सब याद हो गया, सबका इन्फ्लोरेसेंस बताना है आज वाले का। इसका रेसिन या रेसिमोस भी बोल सकते हैं, रेसिन या रेसिमोस। इसको सेट याद करा है, सॉलिटरी, एक्सिलरी या टर्मिनल। यहां पे याद करा है, यहां याद क्या दिखाया, हेड या कैपिटुलम, यहां स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट दिखा दूं आपको तो और क्लियर हो जाएगी चीजें। पहले देखो मैं सर्च कर रहा हूं हेड या कैपिटुलम, देखो लिखा है हेड या कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज स्पेशल कॉम्पैक्ट where tiny sessile flowers floret are densely packed into the flattened stem, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारी छोटी छोटे फूल, ये एक फूल है, एक पंखुड़ी नहीं है, ये पूरा फूल है छोटे छोटे। इसीलिए तो इसको जब हम कहीं जमा देते हैं तो एक पौधा उगता है कि कई सारे, अगर एक फूल होता तो एक ही ग्रो करता, कई सारे ग्रो कर जाते, क्योंकि ये छोटे छोटे फूल जुड़ जाते हैं। जब छोटे छोटे फूल जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोरेट, और इसके पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, हेड या कैपिटुलम। देखो पूरा हेड जैसा बन गया, ये देखो पूरे हेड जैसा है, देखो सारे फूल पे देखो हेड है, सब गोल 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 है, ये देखो हेड है पूरा, हेड है पूरा, ये देखो हेड है पूरा। कोई भी फूल देख लो जिसमें हेड ना हो, और ये देख लो, ये देखो यहाँ पे ये किनारे वाले जो होते हैं ये होते हैं रे फ्लोरेट। किनारे वाले कौन से, देखो ये वो किनारे पर हैं, कौन से होंगे, रे फ्लोरेट, और बीच वाले डिस फ्लोरेट, बताया था अभी। क्लियर हो गई बात, चीजें स्पष्ट हुई कुछ। अब दूसरा हम देखेंगे, तो हेड या कैपिटुलम याद रहेगा, किस फैमिली में याद रहेगा, जहां अलर्ट है। अब स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट दिखाते हैं, ये देखो गेहूं की बाली देखी है ना ऐसी, ये देखो जो गेहूं की बाली है उसमें ये देखो ऐसे निकलती है, तो ये देखो ये एक को देखोगे तो स्पाइक है, एक नहीं पूरे एक बंच को देखोगे तो स्पाइक स्पाइक है, और उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे रेसे जैसे निकले हुए हैं, ये स्पाइकलेट है। पूरे पूरे बंच को क्या बोल रहे हैं, स्पाइक। और ये जो छोटी छोटी यूनिट है जिनसे ऐसे बाल जैसे निकले हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्पाइकलेट। और आपको बताऊं ये जो बाल हैं इनको क्या बोलते हैं, आउन, AWN, आउन। बताओ ये जो बाल हैं, जो जो गेहूं की बाली होती है उसमें जो बारीक बारीक कांटे जैसे या बाल जैसे नजर आते हैं उसको बोलते हैं आउन, AWN। किस फैमिली में आउन पाया जाता है, स्ट्रेसी कहाँ, पोएसी। गेहूं की बाली है, सूरजमुखी की बाली नहीं है, समझे। तो गेहूं किस फैमिली में आता है, और ये इनको क्या बुलाएंगे जो बाल जैसे, आउन, AWN। आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। यही है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट।
ये वाली टेबल पूरी कर लें, आज इतना ही हो ही पाएगा क्योंकि काफी बड़ा है ना, मतलब समझाने के बाद बड़ा हो जाता है, वैसे समझ लो तो फिर छोटा ही है। और मैं चाहता नहीं हूं कि आपको दोबारा पढ़ना पड़े, ये एक बार पढ़ लेंगे पूरा याद हो जाना चाहिए। बताओ फ्लावर कैसा था? अगर देखो फ्लावर ऐसा होता है, अगर डंडा यहां से लगाओ नीचे से, सुपीरियर ओवरी और हाइपोगाइनस। फ्लावर को हाइपोगाइनस बोलेंगे, ओवरी कहाँ है? सुपीरियर। देखो फ्लावर को हाइपोगाइनस बोलेंगे लेकिन ओवरी कहाँ है? ऊपर, तो सुपीरियर ओवरी। बताओ, दोनों चीजें पूछी गई, फ्लावर और सेक्स दोनों पूछ लिया गया है। फ्लावर बताओ कैसा है? हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। और ओवरी का सेक्स कैसा है? बाइसेक्सुअल। और हाइपोगाइनस को ऐसे शो किया जाता है, जी के नीचे। तो ये भी कैसा है? हाइपोगाइनस, मतलब जी के नीचे डंडा लगा था कि जी के ऊपर। और सेक्स कैसा था? बाइसेक्सुअल। ये भी कैसा है? ये उल्टा है, याद करो हाइपोगाइनस का उल्टा एपिगाइनस। यहां पे जी के नीचे ऊपर की तरफ डंडा लगा था, बताओ। और ये भी था बाइसेक्सुअल। और ये भी कैसा होगा? हाइपोगाइनस, जी के नीचे डंडा लगा हुआ था। देखो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा, हमारा गलत नहीं होगा। क्या जल्दी? सारे हाइपोगाइनस है। देखो डंडा अगर नीचे से लगा हो तो हाइपोगाइनस, और डंडा नीचे है तो ओवरी कहां है? तो ये सुपीरियर ओवरी भी दिख रही है। और बाइसेक्स पूछा है तो बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ये भी, ये कैसा? बाइसेक्सुअल। हो गया इतना? अब देखिए बस ये वाली टेबल कंप्लीट हो रही है। अब बताइए कैलिक्स कितने थे? फार्मूले से देख के बताइए, फार्मूले से देख के बताइए। 2 + 2, 2 आउटर, 2 इनर, आउटर और इनर, याद आ गया? ये कितने थे? 4। और क्रॉस लाइक थे, याद करो, क्रॉस 4, याद आ गया? इसमें देखो मालवेसी में 5 थे और 5 थे, 5 थे, 5 थे कि नहीं थे? और ब्रैकेट में किसको रखेंगे? कौन से 5 को? पहले वाले को ना, पहले वाले को ब्रैकेट में रखना है। ये फार्मूले से देखो, अभी लिखाया था। यहां आओ, एस्ट्रेसी में क्या होगा? यहां पे के बदल जाता है पेपस में। किसमें बदल जाता है? यानी यहां पे लिखोगे इसमें के, एरो बना के पेपस, पेपस दिखाया था ना, ये लो ऐसे फिगर एक रफली बना लेना, याद रहेगा मेरी वाली बात। सीट डिस्पर्सल में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये देखो ये पेपस, इस सीरीज में लिखना है, के वाली में, के वाली में लिखना था। कैलिक्स बदल गया पेपस में। और यहां पे ये और ये डिफरेंशिएट ही नहीं होते, तो दोनों को मिला के क्या दिखाते हैं? पी। और पी को ही क्या बोलते थे? लॉडिक्यूल, याद है? लॉडिक्यूल। और इसकी संख्या कितनी थी? 2, याद आया? 2। यहां पे ये सी थे 5, ब्रैकेट में थे, सी थे 5, चेक कर लो फार्मूले में, सी 5 थे, 552 वाली में, वो भी ब्रैकेट में थे। बताओ टेबल क्लियर हो गई? अब एक बार मैं बोलूंगा और आप जल्दी जल्दी आंसर दोगे, 1 मिनट के लिए। हो गया? लिख लिया सबने?
अब सुनो, आज वाली टेबल एक बार जल्दी से दोहरा लो। रेसिकेसी का पुराना नाम, मालवेसी का, मालवेसी में क्या आता है और क्या आता है जो नाम मालवेसी पढ़ा? अच्छा बताओ, एस्ट्रेसी का पुराना नाम? कंपोजिटी से क्या याद आएगा? दो तरह के फूल कंपोजिटों के बने थे। अच्छा, पोएसी का पुराना नाम? ग्रेवनी। डाइकॉट, 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 मोनोकॉट। दो कोटिलेडन, दो दो एक। यहाँ हर्ब श्रब, लेकिन ट्री, हर्ब श्रब ट्री होगा, हर्ब श्रब रेयर ट्री होगा, हर्ब श्रब रेयर ट्री होगा। याद हो गया? बताओ, यहाँ पे अल्टरनेट, 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 रेटिकुलेट वेनेसन, रेटिकुलेट वेनेसन, रेटिकुलेट पैरेलल वेनेसन। याद हो गया? यहाँ बताइए, यहाँ पर था रेसिन या रेसिमोज, रेसिन बोलो या रेसिमोज एक ही बात है। यहाँ सेट, एस फॉर सोलेटरी, ए फॉर एक्सिलरी, टी फॉर टर्मिनल। यहाँ बोलिए एस्ट्रेसी में हेड या कैपिटुलम, अभी दिखाया था हेड या कैपिटुलम, फिगर भी दिखाया, फुल भी दिखाया। यहाँ बताओ, पोएसी में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। सिंगल बाल को क्या बुलाते हैं? आउन, आउन, आउन। जो सिंगल सिंगल बाल जैसा स्ट्रक्चर थे या कांटे जैसा स्ट्रक्चर थे उसको बुलाते थे आउन, बाली के जो बाल थे। यहाँ पे हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस। जी के नीचे डंडा मारेंगे, जी के नीचे डंडा मारेंगे, जी के ऊपर डंडा मारेंगे, जी के नीचे डंडा मारेंगे। कैलिक्स यहाँ पर 2+2, कोरोला क्रॉस करके 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, ये 5 ब्रैकेट में रहेगा। फिर यहाँ बताया गया, यहाँ पर के बदल गया पेपस में, और यहाँ पे सी हो गया 5 ब्रैकेट में, और यहाँ ये और ये डिफरेंशिएट नहीं होते, तो पेरियन कंडीशन आ जाएगी। पेरियन की संख्या कितनी थी? 2। बोलो, पूरा टेबल याद हो गया आज का? इसके आगे का टेबल जो ये है, आधा अधूरा भी याद हुआ है क्योंकि पूरा हो नहीं पाया, बड़ा है सेक्शन एक्चुअली। बात ये नहीं कि आपको उड़ा दिया जाए चाहिए, बात ये कि ढंग से पढ़ा दिए। देखो, अभी एंडोसियम गायनोसियम की बात आएगी, ओवेरियन चैम्बर की बात आएगी, फ्रूट की बात आएगी, सीड की बात आएगी, फिर इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आएगा। ये उसके लिए फार्मूला बना लिए कुछ, ठीक है ना? वो सब हम याद कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना।